आज हम प्रकाश तरंगों की एक घटना के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश तरंगों का विवर्तन। अंग्रेजी में इसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स कहा जाएगा। तो क्या होता है विवर्तन, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो मैं इसको आपको बताऊं कि अभी तक लाइट के बारे में हमने जो एक चीज़ पढ़ी हुई थी कि प्रकाश जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधा। अगर रे ऑप्टिक्स है, किरण प्रकाशिकी, तो भी वो सीधा चलता है। अगर वेव ऑप्टिक्स है, तरंग प्रकाशिकी, उसमें भी प्रकाश तरंग के चलने की जो दिशा होती है, उसके गति की जो दिशा होती है, वो स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो प्रकाश के बारे में हमने जो एक सबसे इम्पोर्टेंट उसका कैरेक्टर पढ़ा हुआ था, वो ये कि प्रकाश तरंगे हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो तो भी, अगर वो वेव ऑप्टिक्स है तो भी। लेकिन हमने अपने जो डेली लाइफ है हमारी, उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हुए हैं जिनमें प्रकाश स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, बल्कि ऐसा स्ट्रेट चलते चलते मुड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने अपनी डेली लाइफ में देखे हुए हैं। मैं क्या बताया मैंने आपको कि प्रकाश में ऐसे भी हमने एग्जाम्पल देखे हुए हैं जिनमें लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जा रही थी और जाते जाते मुड़ गई। ऐसा कब होता है कि लाइट स्ट्रेट जाए और उसके बाद मुड़ जाए, जबकि अभी तक तो हमने पढ़ा है दैट लाइट ऑलवेज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, पर हमने लाइट के मुड़ने के भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। और ऐसा कैसे होता है, तो मैं आपको बताऊं कि लाइट अगर एक तरफ से आ रही है और उसके सामने हमने कोई अवरोध लगा दिया, हमने कोई ऑब्स्टेकल, कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया उसके रास्ते पर, तो आप जानते हैं इधर से अगर लाइट आ रही है और यहां पर आपने एक अवरोध लगा दिया, या आप खड़े हो गए, लाइट ऐसे आ रही है, हम उसके सामने खड़े हो गए, तो हमारी परछाई पीछे बन जाती है, हमारी शैडो पीछे बन जाती है। तो लाइट के लिए हम किसका काम कर रहे हैं? अवरोध का। लाइट के लिए हम रेस्ट्रिक्शन का काम कर रहे हैं, लाइट के लिए हम ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हैं। तो जाते जाते लाइट किनारों पर पड़ती है और वो मुड़ जाती है। ये हमने देखा कैसे किनारों पर पड़कर मुड़ जाती है। इसके हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। जैसे यहां पर देखते हैं कि यहां से ऐसा लाइट की वेव्स आ रही थी, ये ऐसे लाइट वेव्स आ रही थी, ये हमने तरंग के या प्रकाश तरंग के चलने की दिशा बनाई है। ये लाइट के वेव फ्रंट हैं, प्लेन वेव फ्रंट, और ये लाइट ऐसे चलते हुए चली जा रही थी। ऐसे आप समझते हैं, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर। ये वाली जो लाइनें हमने बनाई हैं, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? समतल तरंगाग्र को। और ये जो एरो हमने बनाए, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रकाश तरंग के चलने की दिशा को। अब हमने क्या किया, यहां से लाइट ऐसे जा रही थी, इसके सामने यहां पर हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, यहां पर हमने इसके सामने एक अवरोध लगा दिया, और यहां पर दूर हमने एक पर्दा लगाया, स्क्रीन लगाई हमने एक, और हम देखते हैं कि इसकी जो शैडो बनेगी इस रेस्ट्रिक्शन की, वो शैडो कहाँ बनेगी और कितनी बड़ी होगी। ये हमने बनाई एक स्क्रीन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहां से भी ऐसे लाइट पर्दे पर पहुंचती है, ये वाली लाइट भी पर्दे पर पहुंचती है, ये भी पर्दे पर पहुंचती है। जो भी लाइट यहां से आ रही है पीछे से, वो सारी की सारी लाइट पर्दे पर पहुंचती है, और पर्दे के इस बिंदु यहाँ पर्दे के हर पॉइंट पर हमें उजाला मिलता है, हर पॉइंट पर हमें ब्राइटनेस मिलती है। अब जो लाइट यहां से आ रही है उसके सामने ये चीज आ गई, इसको हम बोलेंगे अवरोध, इसको हम अवरोध कहेंगे।
ऑब्स्टेकल कहेंगे इसको हम, रेस्ट्रिक्शन बोला जाएगा इसे। ये अवरोध हमने उसके सामने खड़ा कर दिया। जब अवरोध लगा देंगे तो जो लाइट ये वाली आएगी ये रुक जाएगी, ये भी लाइट रुक जाएगी, ये भी लाइट रुक जाएगी। ये वाली लाइट जो आ रही थी ये सीधे जा रही थी तो ये यहां चली जाएगी। अब आप समझ सकते हैं ये जो अवरोध हमने इसके सामने लगा दिया है, ज्योमेट्रिकली इसकी परछाई इस पर्दे पर बनेगी, क्योंकि इस ऑब्स्टेकल ने, इस रेस्ट्रिक्शन ने यहां से आने वाली लाइट को रोका है। जैसे लाइट कहीं से आ रही होती है और उसके सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं तो उसके उल्टी दिशा में आपकी एक परछाई बनती है। ऐसे ही ये ऑब्स्टेकल है, यहां से लाइट आ रही थी, इसकी शैडो यहां बनेगी, सामने यहां पर परछाई बनेगी। आपकी ज्योमेट्री क्या कहती है, कितनी बड़ी परछाई इसकी बननी चाहिए? तो हम जानते हैं कि अगर यहां से ऐसे लाइट आ रही थी, ये स्ट्रेट ऐसा सीधा बिल्कुल, और यहां से भी अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो ये जाकर इस पॉइंट पर पहुंचेगी और इसकी इतनी बड़ी शैडो बननी चाहिए, इतनी बड़ी परछाई इसकी बननी चाहिए, इतनी बड़ी। ये ज्योमेट्रिकल शैडो यहां पर बनना चाहिए, ज्योमेट्रिकल शैडो। हमारी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जितनी बड़ी ये वस्तु है, वहां से स्ट्रेट लाइन में लाइट आ रही थी, ये यहां पर्दे के हर बिंदु पर लाइट पहुंच गई। क्यों? क्योंकि इसके रास्ते पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पड़ा। लेकिन जब लाइट यहां से ऐसे आई तो इसके रास्ते पर एक ये अवरोध पड़ गया, जिसकी वजह से यहां की लाइट रुकी, और लाइट रुकने से उसके सामने जो पर्दा लगा हुआ है वहां पर एक परछाई बननी चाहिए। और ज्यामिति से हम ये समझते हैं कि उस परछाई को इतना बड़ा बनना चाहिए, इतना बड़ा, इतनी बड़ी शैडो उसकी बननी चाहिए। ये पर्दा भले इतना बड़ा है, लेकिन नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट शैडो शुड बी दिस मच लेंथ। शैडो की इतनी लंबाई रहनी चाहिए। ठीक, ये ज्योमेट्रिकल शैडो है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है? हम देखते हैं कि इसकी परछाई, जितनी बड़ी ये वस्तु है इतनी ही बड़ी परछाई नहीं बनती, बल्कि परछाई जो शैडो बनता है वो इस वस्तु का इससे भी छोटा बनता है। हम देखते हैं कि जो एक्चुअल शैडो बनती है वो सिर्फ इतनी बड़ी दिखती है हमको, इतनी बड़ी। ये हमको एक्चुअल शैडो दिखता है, बस इतना बड़ा केवल। ये एक्चुअल शैडो इतनी बड़ी दिखती है। अब देखिए कितना स्ट्रेंज है लाइट के प्रिंसिपल से, कि लाइट एक सीधी रेखा में चलती है, रेस्ट्रिक्शन का शैडो इतना बड़ा बनना चाहिए था। कितना बड़ा? इतना बड़ा शैडो इसका बनना चाहिए था, इतना। लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा शैडो यहां से यहां तक नहीं बनता। एक्चुअल में शैडो बस इतना बड़ा बनता है। अगर इतना बड़ा शैडो बनता है तो शैडो छोटा क्यों हो गया? आंसर है शैडो इसलिए छोटा हो गया होगा कि हम देखते हैं कि थोड़ी सी लाइट यहां पर भी आ गई, थोड़ी सी लाइट यहां पर भी आ गई, यहां पर भी आ गई, इतने पोर्शन पे भी थोड़ी सी लाइट आ गई है। अब लाइट इतने पोर्शन पर कैसे आ गई, जबकि यहां सब जगह तो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था? तो लाइट इस जगह पर कैसे आ गई? क्योंकि लाइट अगर यहां तक आ जाएगी तो प्रकाश अगर यहां तक आ जाएगा तो परछाई छोटी हो जाएगी। और एक्चुअली हमने देखा परछाई इतनी बड़ी बनती है, छोटी सी, इतनी छोटी बनती है। जिसको इतना बड़ा बनना चाहिए था वो बस इतनी बड़ी शैडो बनती है। इस वाले हिस्से पर यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है इसमें भी लाइट एंटर कर जाती है, इसमें भी लाइट प्रवेश कर जाती है। अब यहां से तो लाइट आ नहीं सकती क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगा है। यहां से यहां कहीं से भी लाइट नहीं आ रही थी। लाइट तो अवरोध के ऊपर से आ रही थी, यहां कहीं से लाइट नहीं आ पा रही थी, फिर यहां लाइट कैसे पहुंच गई?
ऐसा तभी हो सकता है, केवल और केवल तभी हो सकता है जब ये लाइट यहां से जाते जाते और ऐसा मुड़ जाए। ऐसा तभी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से लाइट के जाने का कोई जगह नहीं है, यहां से लाइट के जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए लाइट यहां पर भी पहुंच जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब ये वाली लाइट ऐसे जाए अवरोध के किनारों से और ऐसा जाते जाते ये लाइट हल्का सा नीचे की ओर मुड़ जाए। नीचे की ओर मतलब, अब देखो इस ऑब्स्टेकल का शैडो किधर बन रहा था, यहां पर, तो लाइट किधर की तरफ मुड़ी, शैडो की तरफ मुड़ गई या शैडो से दूर की तरफ चली गई? आंसर है शैडो की ओर मुड़ी है लाइट। लाइट हमने देखा यहां पर भी आ जाती है, यहां पर भी आ जाती है, यहां पर भी लाइट आ जाती है, इतने पोर्शन पर लाइट आ जाती है। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि लाइट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन पे चलती है, पर आज हम देख रहे हैं कि लाइट जब अवरोध के किनारों पर पड़ती है तो ये लाइट थोड़ा सा मुड़ जाती है, और मुड़ती भी किधर की तरफ है? शैडो एरिया की तरफ। जिस तरफ वस्तु की परछाई बननी चाहिए उसी की तरफ लाइट मुड़ती है। वो चाहती तो इधर भी तो मुड़ सकती थी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि लाइट ऊपर की तरफ ना मुड़ करके लाइट नीचे की तरफ मुड़ी। ऊपर तो हर जगह पर्दे पर, स्क्रीन पर लाइट पहुंच रही थी। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने एक कैरेक्टर पढ़ा था लाइट का कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, वो आज यहां गलत साबित होता नजर आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि लाइट अगर अवरोध के किनारों पर पड़ेगी तो वो लाइट का क्या हो जाएगा, वो मुड़ भी सकती है। ठीक है, और लाइट मुड़कर किधर की तरफ मुड़ती है हमेशा? तो आप याद रखें, लाइट हमेशा शैडो एरिया की तरफ मुड़ती है। जिधर परछाई बनना रहता है उधर लाइट मुड़ती है। मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि लाइट ऐसे जा रही थी, ऊपर की तरफ तो कोई अवरोध भी नहीं था, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन था क्या? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी लाइट ऊपर की तरफ ना मुड़कर लाइट नीचे की तरफ मुड़ी और यहां तक लाइट आ गई। परछाई हमको बस केवल इतनी लंबी मिलती है, एक्चुअल शैडो बस इतना लंबा हमको मिलता है। तो हमने देखा कि ऐसा होता है। और फिर से क्या देखा हमने कि जब प्रकाश तरंगें किसी अवरोध के किनारों पर पड़ती हैं या अवरोध के किनारों से गुजरती हैं तो वो शैडो वाले हिस्से की तरफ, परछाई वाले भाग की ओर मुड़ जाती हैं। ये वाली जो घटना थी, इस घटना का ही हमने नाम रखा विवर्तन। क्या नाम रखा हमने इसका? विवर्तन। प्रकाश तरंगों का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स, ये हमने इसका नाम रखा। और एक चीज देखिए, यहां पर एक बात तो हमको समझ में आई कि लाइट क्या हो गई, शैडो एरिया की तरफ मुड़ी। हम क्या देखते हैं कि लाइट न सिर्फ शैडो एरिया की तरफ मुड़ती है, बल्कि एक और बड़ी विचित्र बात हमको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है कि इतनी सी जगह पर जहां लाइट आ गई है, यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक जैसी ब्राइटनेस नहीं है। अब अगर लाइट आ गई थी इतनी जगह पर तो इतनी जगह पर एक जैसी चमक रहनी चाहिए थी, लेकिन हम क्या देखते हैं, यहां एक जैसी चमक नहीं रहती। फिर क्या होता है, यहां पर थोड़ी दूर तक का ये हिस्सा हमको ब्राइट दिखता है। ब्राइट दिखता है यानी कि उजाला दिखता है, चमकीला दिखता है। उसके बगल में हम देखते हैं थोड़ी दूर तक का हिस्सा हमको ऐसे बिल्कुल डार्क दिखता है। फिर देखते हैं थोड़ी दूर तक का हिस्सा हमको ऐसे ब्राइट दिखता है। तो लाइट, एक तो पहली बात तो जो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, हमने शुरू से पढ़ा है लाइट का एक कैरेक्टर, लाइट का एक गुण कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। पहली बात तो अपने इस गुण को वो विरोध कर रहा है कि सीधी रेखा में न जाकर शैडो एरिया की तरफ मुड़ रही है लाइट। पहली बात तो ये, और न सिर्फ मुड़ती है बल्कि इस वाले हिस्से पर अगर मुड़ ही गई थी, यहां पर लाइट पहुंच ही गई थी, तो एक जैसी चमक मिलनी चाहिए थी हमको, पर एक जैसी चमक भी हमको नहीं देता। उसमें थोड़ी सी जगह उजाला दिखता है हमको, उसके बगल में थोड़ी सी जगह डार्क दिखती है, उसके बगल में थोड़ी सी जगह ब्राइट दिखती है, और उसके बगल में फिर ऑलमोस्ट ये लगभग पूरा का पूरा डार्क ही हो जाता है।
तो मुड़ी थी तो मुड़ जाती, ये सब भी देखने को मिला हमको। ये जो ब्राइट डार्क देखने को मिलता है, इनको हम बोलते हैं फ्रिंजेस। और इंटरफेरेंस में भी हमने ब्राइट डार्क पर्दे का, इसको भी हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस। तो वो इंटरफेरेंस था, इसलिए वहां पर हमने नाम रखा था इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। व्यतिकरण फ्रिंजें बोला जाता था उनको। और ये कौन सी घटना में हो रहा है, विवर्तन में हो रहा है, इसलिए इन फ्रिंजों का हमने क्या नाम रखा, विवर्तन फ्रिंजें। क्या नाम रखा हमने, विवर्तन फ्रिंजें इसका नाम रखा। ब्राइट डार्क ये जो फ्रिंजेस आपको दिखती हैं, दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। तो ये वाली घटना का हमने क्या नाम रख दिया, प्रकाश का विवर्तन। अब आप बताएं, कुछ बातें समझ में आई आपको? फिर से किसे को बोलेंगे प्रकाश का विवर्तन, एक बार मैं और बताऊंगा और इसके बाद हम उसको लिखेंगे कि जब प्रकाश तरंगे अवरोध के किनारों पर पड़ती हैं, अवरोध के बॉर्डर पर पड़ती हैं, ये तो मुड़ जाती हैं। किधर की तरफ मुड़ जाती हैं, शैडो एरिया की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। समझ आया? अच्छा, ये जिस हिस्से पर मुड़ के पहुंच जाती हैं, शैडो एरिया के जिस हिस्से पर मुड़कर ये पहुंच जाती हैं, वहां पर भी हमको एक जैसा कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल ब्राइटनेस नहीं मिलता। वहां पर भी हमको थोड़ा सा पोर्शन ब्राइट दिखता है, फिर उसके बगल में डार्क, फिर ब्राइट, ऐसा दिखता है। और फिर नीचे आ जाओ, पूरा डार्क आपको दिखेगा। उसी को हम बोलते हैं कि ये परछाई है इसकी। भाई परछाई डार्क होती है ना, उसको हम बोल देते हैं कि ये इसकी शैडो बन गई है। ये पूरा हमको देखने को मिला। इनको हम फ्रिंजेस बोलेंगे। कौन से फ्रिंजेस, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, विवर्तन फ्रिंजें। ठीक है, तो ये घटना का विवर्तन नाम रखा गया और ये चीज हमने देखी। हमने इसके बारे में परिभाषा भी लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं कि जब प्रकाश तरंग किसी अवरोध यानी कि ऑब्स्टेकल, रेस्ट्रिक्शन, इनके किनारों पर से गुजरती है, कोई भी प्रकाश तरंग जब इनके किनारों से गुजरती है तो वह परछाई वाले भाग, जिसे आप शैडो एरिया कहते हैं, उसकी ओर मुड़ जाती है। आप हमेशा याद रखें, किसकी तरफ मुड़ती है लाइट, शैडो जिधर बनना होगा उधर की तरफ लाइट मुड़ती है। शैडो अगर ऊपर बनना होगा तो ऊपर की तरफ मुड़ेगी लाइट, मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, शैडो के किनारों पर ये जो परछाई होती है, उसका परछाई इतनी बड़ी बनी, इतनी बड़ी परछाई बनी, उसके किनारे पर हमको क्या दिख रहा था, उसके किनारों पर हमको दिखता है कुछ दीप्त यानी कि ब्राइट और अदीप्त मींस डार्क फ्रिंजें भी हमको दिखाई देती हैं। इन फ्रिंजों को विवर्तन फ्रिंजें यानी कि डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस कहा जाता है। ये हमको देखने को मिला और फाइनली हमने आज देख ही लिया कि लाइट स्ट्रेट नहीं चलती, बल्कि वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अब आप सभी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि लाइट का ये मुड़ना हमारे लिए नया नहीं है, इससे पहले भी लाइट मुड़ चुकी है। कहां? अपवर्तन में। वेरी गुड। आप ये सोच रहे होंगे कि आज ये लाइट का मुड़ना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमारे सामने लाइट मुड़ चुकी है और बहुत बार हमने लाइट को मोड़ा है। और किस घटना में लाइट को मोड़ा है? अपवर्तन की घटना में लाइट मुड़ती थी। तो ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए नया है। अब अपवर्तन में भी लाइट मुड़ती थी, विवर्तन में भी लाइट मुड़ती है, तो फिर नया क्या है? नया ये है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको उसके बारे में भी समझाता हूं, आप गौर कीजिए। अपवर्तन पे मैं आता हूं थोड़ी देर के लिए। ये मैं किस घटना के बारे में पढ़ रहा हूं अभी? अपवर्तन के बारे में मैं थोड़ी देर लेके आता हूं वापस आपको। अपवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता था? रिफ्रैक्शन। और आज जो घटना पढ़ रहे हैं हम, विवर्तन, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन अपवर्तन, डिफ्रैक्शन विवर्तन। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? देयर इज अ इंटरफेस। इंटरफेस आप समझते हैं, अंतरा पृष्ठ। दिस इज अ सरफेस
जो कि दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग करती है। इसके ऊपर एक अलग माध्यम रहेगा, एयर मान लिया, और इसके नीचे एक दूसरा माध्यम रहेगा, वाटर, ग्लास, कुछ भी आप मान सकते हैं। ये एक दूसरा मीडियम रहेगा। यहां पर एक नॉर्मल बनाते थे हम, ठीक है, नॉर्मल अभिलंब। यहां से प्रकाश की किरण ऐसे आती थी, ये लाइट रे आती थी, आकर आपतित हुई, ये आपतन कोण। इसके जाने का सीधा रास्ता ये है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि लाइट विरल से सघन में आती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो लाइट मुड़ गई। अब यही तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि लाइट अपवर्तन में भी मुड़ती थी, लाइट विवर्तन में भी मुड़ती है। तो आपको यह लग रहा होगा कि लाइट का मुड़ना हमारे लिए नई बात नहीं है। लाइट मुड़ सकती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपवर्तन में। अब आप दोनों को जरा गौर करिए। अपवर्तन में जब लाइट मुड़ती थी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना पड़ता था उसको। यहां अलग माध्यम रहता था, यहां अलग माध्यम होता था, दो अलग अलग माध्यम हमको लगाने पड़ते थे, हम तब लाइट को मोड़ पाते थे। बट इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न देयर इज नो टू मीडियम्स, ओनली वन मीडियम इज देयर। केवल एक माध्यम है, यहां भी एयर, यहां भी एयर, सब जगह एयर। अब आप देखें, अपवर्तन में भी लाइट मुड़ती है, विवर्तन में भी लाइट मुड़ती है, लेकिन लाइट के मुड़ने में क्या अब आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है कि दोनों जगह लाइट के मुड़ने में फर्क क्या था? अपवर्तन में लाइट मुड़ती थी, दो माध्यम हम रखते थे, तब मोड़ पाते थे लाइट को। यहां पर दो माध्यम रखा क्या, उसी माध्यम में लाइट जा रही थी और जाते जाते अचानक मुड़ गई। यह विवर्तन होता है। तो क्या आप ये समझ पाए कि अपवर्तन में लाइट के मुड़ने और विवर्तन में लाइट के मुड़ने में क्या फर्क है? सबको समझ आ गया? ओके। विवर्तन में कैसे लाइट मुड़ती है? एक ही माध्यम में चलते चलते लाइट मुड़ जाती है। अपवर्तन में लाइट को मोड़ने के लिए दो माध्यम हमने लगाने पड़ते थे। समझ आया? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। अपवर्तन और विवर्तन में ये एक छोटा सा डिफरेंस है। आप सभी बच्चों को ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है? ओके। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हमने लगाया, लाइट मुड़ गई, एक्चुअल शैडो ज्योमेट्रिकल शैडो से छोटा बना, कॉर्नर पर फ्रिंजेस भी बनी शैडो के एंड पे। यही रेस्ट्रिक्शन, यही जो अवरोध है, अगर इसका मैं थोड़ा सा शेप चेंज कर दूं और देखिए, लाइट मुड़ती है अवरोध के किनारों पर। इसके हमारे पास बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और वो सारे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि पहले आप ये समझिए कि विवर्तन होता क्या है, आखिर कहते किसको है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि विवर्तन क्या होता है, फिर उसके बाद हम सारी चीजें एक्सप्लेन कर लेंगे कि विवर्तन क्यों होता है, फ्रिंजेस क्यों बनती हैं, लाइट क्यों मुड़ती है, लाइट कितना मुड़ती है, सब चीज हम एक्सप्लेन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली डिफ्रैक्शन होता ही क्या है। लाइट मुड़ती है तो केवल एक ही एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया, अभी मैं और भी एग्जांपल आपको देता हूं, और आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इसको देखें। इस बार देखिए, इस बार मैंने जो अवरोध बनाया, देखो बेटा, ऐसा अवरोध बनाया मैंने, ऐसा इस प्रकार का एक ऑब्स्टेकल मैंने तैयार किया। ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है, नीचे भी रेस्ट्रिक्शन है, बीच में केवल एक छोटा सा पोर्शन खुला हुआ बनाया, ओपनिंग मैंने बनाई बीच में। यहां से सब जगह से ऐसे लाइट की वेव्स आ रही हैं, सब जगह से वेव्स आ रही हैं, यानी कि इनके वेव फ्रंट आ रहे होंगे। अब आप समझते हो, इसलिए हम बार बार नहीं बनाते उसको। तो बताओ, अगर आप समझते हो ये चीजें क्या बनाई मैंने? तरंगाग्र। कैसे तरंगाग्र हैं ये? समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट, याद आया? और ये चीजें क्या बनाई है मैंने? प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा,
प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है, तो ये हमने वो बनाई है। अब ये प्रकाश तरंग तरंगाग्र आकर यहां पर पड़े, जब यहां पर आकर के पड़े तो यहां पर क्या है, अवरोध, राइट, रोक दी गई। यहां पर भी क्या है, अवरोध, लाइट यहां पर भी रोक दी गई। लेकिन बीच में बेटा इतना हिस्सा खुला हुआ पोर्शन है। इसके सामने जब हम एक पर्दा लगाते हैं, इसके सामने जब हम ये एक स्क्रीन लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं, केवल इतना सा हिस्सा हमने ओपनिंग का रखा है, एकदम इतनी बड़ी ओपनिंग है बस ये, इसका जो खुला हुआ पोर्शन है बस उसका साइज इतना बड़ा है, इससे बड़ा नहीं है साइज। अब इतने बड़े साइज का पर्दे पर हमको क्या दिखता है, हम पर्दे पर ये देखते हैं कि जो लाइट है वो ऐसे जाती है, ऐसे पर्दे पर ये इतनी छोटी सी ओपनिंग हमको इतनी बड़ी दिखती है, इतनी बड़ी। समझ रहे हैं आप? हमने यहां पर जो कार्डबोर्ड पे एक छोटा सा छेद बना दिया, पीछे से लाइट की वेव्स आती हैं, एक छोटा सा होल यहां पर बना हुआ है, वहां से लाइट पास होती है, उसके सामने हमने एक स्क्रीन रखी। अब हम देख क्या रहे हैं कि हमने तो इतनी जरा सी ओपनिंग बनाई थी केवल, लेकिन जब लाइट वेव से यहां से निकली तो वो यहां पर ऐसे चली, ऐसे पहुंची, और इतनी जरा सी ओपनिंग का यहां पर जो उन्होंने इमेज बनाया, इतना बड़ा इमेज बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका शैडो किधर बनना चाहिए था, ऊपर, और इसका शैडो कहां बनना चाहिए था, नीचे। तो देखो ये लाइट यहां से जब चली ऊपर की ओर भी मुड़ गई, और यहां शैडो नीचे बनना चाहिए था इसका, तो लाइट नीचे भी मुड़ गई, लाइट शैडो एरिया की तरफ मुड़ रही है। और तो ये वाला पूरा का पूरा पॉइंट हमका कैसा दिखता है, हमको ये पूरा का पूरा पॉइंट ब्राइट दिखता है, पूरे में रोशनी दिखती है। तो इतनी जरा सी ओपनिंग का इतना हिस्सा ब्राइट हमको मिलता है, बड़ा हो जाता है ये। उसके बगल में कुछ दूरी तक बिल्कुल हमको ये ऐसा डार्क मिलता है। उसके फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो इतनी दूर तक हमको फिर कैसा मिलता है, ब्राइट मिलता है। और उसके ऊपर जब जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट कैसा हो जाता है, ये ऑलमोस्ट डार्क ही हो जाता है फिर तो पूरा का पूरा, ये ऐसा, इस तरह से। ऐसे ही नीचे ये वाला पूरा पोर्शन कैसा मिलता है, ब्राइट। इसके बगल में थोड़ी सी दूर तक हमको ये हिस्सा कैसा दिखता है, डार्क दिखता है। उसके बगल में थोड़ी दूर तक हमको ये वाला हिस्सा कैसा दिखता है, ब्राइट दिखता है। और उसके बगल में जब हम और आगे जाते हैं तो ये लगभग ये पूरा का पूरा पोर्शन उसके नीचे का फिर ऑलमोस्ट कैसा दिखता है, हमको डार्क ही दिखता है, ये ब्राइट नहीं दिखता हमको। तो ये पोर्शन कैसा हो गया, डार्क हो गया। ठीक है, इस तरह का हमको ये चीज इस पे दिखती है। अब आप थोड़ा सा देखें, ये जो हमने यहां पर लगाए रिस्ट्रिक्शन, उसमें केवल इतना खुला हिस्सा रखा, इस जरा से खुले हिस्से का पर्दे पर जो हमको पोर्शन मिला वो इतना बड़ा मिला। छोटी ओपनिंग बड़ी हो जा रही है। इससे क्या पता चलता है कि लाइट जरूर कहीं ना कहीं मुड़ी है। और किस तरफ मुड़ी है, देखो इसमें शैडो एरिया कहाँ था, ये वाली ऑब्स्टेकल था, तो इसका शैडो ऊपर था, शैडो एरिया की तरफ लाइट मुड़ गई। इसकी परछाई कहाँ बननी चाहिए थी, नीचे साइड में, नीचे की तरफ भी लाइट मुड़ गई। तो आप देख रहे हैं फिर से लाइट किधर की तरफ मुड़ रही है, शैडो एरिया की तरफ मुड़ रही है। तो जब अवरोध के किनारों पर पड़ती है तो वो मुड़ती है, लेकिन किधर की तरफ मुड़ती है, शैडो एरिया की तरफ लाइट मुड़ जाती है। अगर यही चीज इसी पूरे फिगर को मैं सामने से आपको ऐसा दिखाऊं, अभी ये मैंने साइड से बनाया हुआ है, इसको भी और इसको भी, अगर इस पूरे हिस्से को मैं इस पूरे फिगर को ऐसा सामने से आपको दिखाऊं
तो वो कैसा दिखेगा उसके बारे में भी देखिए। ये सब क्या दिख रही है हमको? डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। इन सब को क्या बोला जाएगा? डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस मीन्स विवर्तन फ्रिंजे दिखती हैं। इसके पहले भी हमने फ्रिंजे पढ़ा है, लेकिन कौन सी? व्यतिकरण फ्रिंजे पढ़ा है, इंटरफियरेंस फ्रिंजेस पढ़ी गई थी, और ये विवर्तन फ्रिंजे। अब मैंने आपको बोला कि अगर यही पूरा सेटअप हम आपको सामने से देखने के लिए अलाउ करते हैं कि आप इसको सामने से देखिए, तो पहले तो सामने से ये कैसा दिखेगा आपको? इसको देखिए, ये सामने से आपको ऐसा दिखेगा। यहां पर पूरी जगह पर ये कार्डबोर्ड लगा हुआ है। एक दफ्ती ले ली हमने, एक गत्ता ले लिया हमने, और उसमें बीच में इतनी जरा सी केवल हमने ये ओपनिंग बनाई। ये है वो ओपनिंग जो यहां पर आपको दिखती है। अभी साइड से दिखा रहे थे, अब हम आपको इसको कैसा दिखाना चाहते हैं? सामने से। ये साइड व्यू था। अब इसका जरा फ्रंट व्यू देखिए, आपको कैसा दिखेगा। पहले इसको देखो, ये एक छोटी सी ओपनिंग हमने यहां पर बना के रखी है, और यहां बाकी पूरी जगह पर क्या है? बाकी पूरी जगह पर यह कार्डबोर्ड की शीट लगी हुई है। समझ आ रहा है? केवल इतनी जगह पर हमने कार्डबोर्ड की शीट में जरा सी जगह पर क्या कर दिया है? एक छोटा सा होल बना दिया, एक छोटी सी ओपनिंग बना दी हमने, खुला हुआ हिस्सा बना दिया। अब इस पर जैसे ये हमने कार्डबोर्ड लिया, इसमें छोटी सी ओपनिंग बनाई, फिर इधर से हमने लाइट डाल दी। यहां से हमने क्या कर दिया? लाइट डाल दी। तो पीछे से जब हमने लाइट डाली, ध्यान से थोड़ा इसको देखिए, ये एक कार्डबोर्ड है, इस पे हमने यहां पर क्या बनाई है? ओपनिंग। इधर से फिर क्या कर रहे हैं? लाइट डाल रहे हैं, और इससे कुछ दूर यहां पर हमने क्या लगाया? यहां हमने एक स्क्रीन लगाया, एक पर्दा लगाया। इसका जो चित्र इस स्क्रीन पर दिखेगा वो कैसा दिखेगा? आप इस चीज को मैं सामने से आपको दिखाता हूं, आप देखिए। यहां पर हमें जो दिखता है वो ये सामने से देखने पर हमें ये कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए बेटा, जब आप सामने से देखोगे तो ये इतनी बड़ी ओपनिंग आपको दिखेगी, इतनी बड़ी सी। यहां पर हमने जो होल बनाया है कार्डबोर्ड पे, वो बस जरा सा बनाया है, इतना बड़ा सा केवल होल बनाया बस। लेकिन कार्डबोर्ड पे हमको जो जो परछाई दिखती है उसकी, जब यहां से पीछे से लाइट डालते हैं तो वो हमको इतना बड़ा पोर्शन दिखता है। देखो, ओपनिंग छोटी सी थी, ये वाला पोर्शन हमको कितना बड़ा दिखता है? इतना बड़ा। और देखिए, न सिर्फ ये ओपनिंग हमको इतनी बड़ी दिखती है, बल्कि इसके बगल में फिर इतनी दूर तक, इसके बगल में इतनी दूर तक पूरे में यहां पर डार्क रहता है। इतनी दूर तक पूरे में फिर कैसा ही दिखता है? डार्क दिखता है। अगर ये डार्क दिखता है और बाहर जब हम देखने जाते हैं तो फिर इतनी दूर तक हमको ये ब्राइट दिखता है। यहां पर फिर कैसा दिखना शुरू हो जाता है? ब्राइट। ये जो व्हाइट दिख रहा है ये ब्राइट है, और ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये डार्क है। और इतनी दूर तक अगर आपको ब्राइट दिखता है तो फिर आगे कुछ दूर तक हम क्या देखते हैं कि हमको वो डार्क दिखता है। तो ये वाला पूरा पोर्शन फिर से कैसा दिखना शुरू हो जाता है? ये डार्क हो जाता है। ऐसे इस तरह से
बीच में ये वाला पोर्शन कैसा दिखता है, ब्राइट। उसके बगल में थोड़ी दूर तक कैसा दिखेगा, डार्क। फिर उसके बगल में थोड़ी दूर तक ये कैसा दिखेगा, ब्राइट। फिर उसके बगल में थोड़ी दूर तक कैसा दिखेगा, डार्क। और फिर आप अगर और उससे दूर जाने देखें, अगर और थोड़ी दूर तक उसके बाद आप देखेंगे तो फिर इतना सा पोर्शन क्या दिखेगा आपको, फिर से इतना सा पोर्शन आपको ब्राइट दिखेगा। और ब्राइट के बाद फिर आप जब देखने जाओगे तो ये लगभग पूरा का पूरा फिर आपको कैसा दिखेगा, डार्क ही दिखेगा। तो देखिए यहां पर कैसा दिख रहा है, ब्राइट। यहां पर कैसा दिख रहा है, ब्राइट। यहां पर कैसा दिख रहा है, ब्राइट। और ये जो दिख रहा है ये कैसा है, ये बीच बीच में ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये आपको कैसा दिखता है, डार्क। डार्क समझ आ रहा है कुछ। तो इस चीज को, ये जो बीच में ओपनिंग बनी थी, इस चीज को पर्दे पर साइड से देखोगे ऐसा दिखेगा। और इसी को अगर आप सामने से देखने जाओगे तो ये आपको इस तरीके का दिखना शुरू हो जाएगा। ये फ्रंट व्यू है इसका, ठीक है। ऐसा पहले बीच में इतना बड़ा ब्राइट दिखेगा, फिर उसके बगल में थोड़ी दूर तक कैसा रहेगा, डार्क। फिर ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क दिखेगा, फिर ब्राइट दिखेगा, और उसके बाद लगभग करीब करीब ऑलमोस्ट कैसा हो जाएगा, डार्क ही हो जाएगा। तो यही चीज जो हमने अभी साइड से दिखाई थी आपको, यही अब हम आपको फ्रंट से दिखा रहे हैं। और इसमें इनको हम फ्रिंजेस बोलेंगे। ये जो ब्राइट डार्क मिल रही हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस। और देखिए यहां पर जो ओपनिंग इतनी छोटी सी थी, उसका पोर्शन बना हुआ है इतनी बड़ी। आप देखें बीच वाली लाइन तो ऐसे सीधी निकल के यहां पहुंच गई, लेकिन यहां से जो लाइन गई वो लाइन आप देखिए यहां पहुंचे। ये जो लाइन गई ये लाइन यहां पहुंचे। और आप फिर से देखिए यहां से जाने वाली लाइट अगर सीधी जाती तो जितनी बड़ी ये ओपनिंग है उतना ही बड़ा ओपन वाला हिस्सा बीच में बनता कि नहीं बनता। लेकिन इस छोटी सी ओपनिंग का बड़ी हो जाना, क्या आप बता सकते हैं ये जो ओपनिंग है इसका शैडो एरिया यहां पर होगा या ये वाला शैडो एरिया है? ऊपर की तरफ शैडो एरिया है क्योंकि यहां सब जगह कार्डबोर्ड लगा हुआ है। खुला हिस्सा तो बस इतना सा है ना, नीचे बीच वाला। तो शैडो एरिया ऊपर है, नीचे है, चारों तरफ शैडो एरिया है इसको छोड़कर। और हम क्या देख रहे हैं, लाइट चारों तरफ मुड़ रही है। तभी तो इतनी बड़ी ओपनिंग थी और यहां जाके इतनी बड़ी ओपनिंग हमको दिख रही है। शैडो एरिया की तरफ यहां भी लाइट मुड़ रही है। और देखिए अगर मैं दोनों लाइंस को, इसको और इस लाइन को पीछे बढ़ाता हूं, दोनों लाइंस को अगर मैं पीछे बढ़ाऊं तो आप देखेंगे यहां कहीं जा करके ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को यहां जाकर काटते तो इनके बीच में क्या आप देख रहे हैं, एक एंगल बन रहा है। एंगल कब बनता है, जब लाइट जाते जाते ऐसा मुड़ जाए। एंगल तो तभी बनेगा अगर सीधे जा रही है तो सभी की लाइट के चलने का जो रास्ता है वो सब आपस में कैसे होंगे, समांतर। लेकिन इनके बीच में क्या बन गया है, एंगल। इसका मतलब लाइट जाते जाते सीधे क्या हो गई है, मुड़ गई है। एक और इफेक्ट, बड़ा अच्छा इफेक्ट है, उसको भी मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने ये एक अवरोध लगाया, ये हमने क्या बना दिया बेटा, ये एक हमने अवरोध लगा दिया, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, एक ऑब्स्टेकल लगा दिया। देखिए कितने तरह के अवरोध हम बना बना के आपको दिखा रहे हैं। पहले पूरे में लाइट जा रही थी, केवल एक तरफ अवरोध लगाया हमने। फिर पूरे में अवरोध लगा दिया, एक जगह हिस्सा खुला रखा। ठीक, अब एक जगह अवरोध लगाएंगे, बाकी हिस्सा खुला रखेंगे। तो देखो यहां से ऐसे सब जगह से लाइट आ रही है, ऐसे यहां से, यहां से, यहां से, हर जगह से ये लाइट ऐसे आ रही है इस तरह से। यहां पर हम पर्दा लगाते हैं, मेरे पास थोड़ी जगह कम है
इसलिए जरा मैं इसको पास में बना के आपको दिखा दूंगा। यहां पर हमने एक स्क्रीन लगा दी, ये ऐसे। तो ये जो बेटा हमने स्क्रीन लगाई, हम क्या देखते हैं, वैसे अगर जगह होती तो मैं और थोड़ा दूर बना के दिखाता आपको, पर क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं इतनी बड़ी ही आपको बना के दिखा दूंगा। तो ये बेटा सब जगह से क्या आ रही है, लाइट, ठीक है। यहां पर ये मैंने क्या लगा दिया, अवरोध। सब जगह से लाइट आई, बीच में एक छोटा सा अवरोध हमने रख दिया। अब हम क्या देखते हैं कि लाइट, ये वाली लाइट यहां पहुंच रही है, यहां पहुंच रही है, सब जगह पर्दे के हर पॉइंट पर ये लाइट पहुंच रही है। यहां पर लाइट पहुंच रही है, यहां पर पहुंचती है, यहां पर हर जगह पहुंचती है। ये लाइट जो जाती है वो जाके ऐसा मुड़ जाती है, ये लाइट जो यहां से जाती है वो जाके ऐसा मुड़ जाती है। और क्या देख रहे हैं आप, इतना बड़ा रेस्ट्रिक्शन था, इतना बड़ा अवरोध था, लेकिन पर्दे पर इसका जो परछाई बनी, बस इतनी सी बड़ी केवल शैडो बन रही है। और ऐसा होता है, आपने देखा कि जब सन से, सूर्य से या कहीं सामने एक बल्ब लगा होता है, वहां से लाइट आ रही होती है और आपकी बॉडी पर पड़ती है, तो बिल्कुल आपके बराबर की परछाई बने, ऐसा नहीं होता। हमेशा आपके शरीर से कैसी परछाई बनती है, छोटी परछाई बनती है। तो इस वाले अवरोध की परछाई जब पर्दे पर बनी, केवल इतनी बड़ी शैडो बनी, बाकी यहां भी लाइट आ गई, यहां भी लाइट आ गई, यहां भी लाइट आ गई, यहां भी लाइट आ गई। तो देखो पर्दे पर, यहां पर, यहां, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहां पूरे में क्या आ गई, लाइट आ गई। ऐसे ही इसके नीचे भी यहां सब जगह पर, हर पॉइंट पर क्या आ चुकी है, लाइट आ चुकी है। केवल इतनी जगह पर लाइट नहीं आ पाई, जिसकी वजह से इस वस्तु का, इस अवरोध का, इस रेस्ट्रिक्शन का इतना बड़ा परछाई, इतना बड़ा शैडो यहां पर बन के दिखा हमको। और आपने फिर देखा कि इस ऑब्जेक्ट का शैडो कहां बनना चाहिए था। आंसर, इस ऑब्जेक्ट का शैडो इतनी जगह पर बनना चाहिए था, बनना चाहिए था, लेकिन लाइट मुड़ के शैडो एरिया में घुस गई, लाइट मुड़ी और शैडो एरिया में प्रवेश कर गई, एंटर कर गई। अगर लाइट शैडो एरिया में एंटर कर गई है तो यही तो हम पढ़ रहे हैं। और इस एग्जाम्पल में भी हमको क्या दिखा कि जो लाइट है वो वाकई में शैडो एरिया में क्या कर जा रही है, प्रवेश कर जा रही है। एक चीज और इसमें दिखाता हूं मैं आपको। अब इस पर्दे को थोड़ा और दूर कर दीजिए, ये जो पर्दा भी आपने यहां पर लगा के रखा है, इस पर्दे को थोड़ा और दूर कर दीजिए जरा, इस पर्दे को यहां ले आइए, ठीक है। अगर पर्दे को यहां ले आते हैं, अब इस ऑब्स्टेकल का शैडो कहां बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, देखो सॉरी, ये लाइट ऐसे मुड़ गई थी, ये लाइट मुड़ते चली गई, मुड़ते चली गई, यहां पर पहुंची, ठीक है। ऐसे ही ये लाइट ऐसे मुड़ गई थी ऊपर की तरफ, तो ये लाइट ऐसे मुड़ते चली गई, मुड़ते चली गई, यहां पर पहुंची। सॉरी, अब ध्यान से जरा देखिएगा, इस लाइट की रे जो ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इस लाइट रे के ऊपर पूरे में क्या है, लाइट है। तो इस लाइट के ऊपर पूरे में क्या है, यहां पर लाइट है, ये इधर पूरे में लाइट है। अब इसको देखो बेटा, इसके नीचे भी तो पूरे में क्या थी, लाइट आ गई थी। इसके नीचे ये जो रे आप देख रहे हैं, इसके नीचे भी तो सब जगह क्या आ चुकी है, लाइट। तो यहां भी सब जगह क्या पहुंच गई, लाइट पहुंच गई सब जगह पर। आप बताइए इस वस्तु की परछाई कहां बनी, यहां से भी पूरे में लाइट पहुंच गई, यहां से भी पूरे में ऐसा लाइट पहुंच गई। हमने देखा कि पर्दे पर वस्तु की परछाई कहीं बनी ही नहीं। और ऐसा होता है, ऐसा कैसे होता है, अगर आप वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाते जाइए तो एक समय आएगा आपको परछाई दिखना बंद हो जाएगी। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, ये पेन है
और इसकी एक परछाई आपको दिखती है, ये एक शैडो इसकी दिखती है आपको। अगर मैं इसको दूर करते चला जाता हूं, फिर आप देखिए एक समय आएगा इसकी परछाई दिखना आपको क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ से लाइट पर्दे पर क्या होने लगेगी, पहुंचना शुरू हो जाएगी। और पर्दे पर जब दोनों साइड से लाइट पहुंच जाएगी तो पूरे पर्दे पर उजाला दिखेगा और इसकी शैडो, इसकी परछाई कहीं पर बनेगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा हो सकता है कि जब आप किसी पर्दे के जैसे नजदीक हैं तो वहां पर एक परछाई शैडो आपको बनता हुआ दिखता है, लेकिन अगर आप उससे लगातार दूर होते चले जाएंगे, आप खुद देख रहे हैं परछाई कैसा डिम होते चली जा रही है। दिखाई देता है आपको ये चीज? पास में है वस्तु और पर्दा नजदीक है, दिख रही परछाई की नहीं दिख रही है? दिख रही है सबको? आप ये ऐसे परछाई दिख रही है इधर की तरफ। अब अगर मैं इसको दूर करते चले जाता हूं, आप देखिए इसकी शैडो अभी भी आपको नजर आ रही है। अगर मैं दूर करते चले जाऊंगा तो शैडो लगातार क्या होते जा रही है, धीमी पड़ती जा रही है। तो पर्दा और परछाई जब एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर काफी दूर होते हैं तो उसके दोनों तरफ से लाइट क्या हो जाती है, पर्दे पर पहुंच जाती है और फिर पूरे में आपको क्या दिखती है, लाइट 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 लाइट, सब जगह लाइट दिखती है, कहीं पर इसकी परछाई नहीं बनती। और अगर यही वाला पर्दा मैं यहां पर लगा दूंगा तो परछाई देखो इतनी बड़ी दिखती है, समझ रहे? तो वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी अगर आप लगातार बढ़ाते जाएंगे तो शैडो कैसे होते चली जाएगी, शैडो डिम होते जाएगी और एक निश्चित दूरी पर जाने पर शैडो खत्म हो जाएगा। यही रीजन है कि सन से दोपहर में लाइट अर्थ में आ रही है और एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, तो आप देखते हैं उस एरोप्लेन की परछाई हमको नीचे जमीन पर नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उस समय वस्तु का काम कौन करता है, एरोप्लेन। पर्दे का काम कौन करता है, जमीन। और वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो जो सन से लाइट आती है, सन से लाइट आती है, इधर से भी जमीन में आ जाती है, इधर से भी जमीन में आ जाती है, तो एरोप्लेन की परछाई आपको जमीन पर नहीं दिखती। जितने भी बर्ड्स उड़ते रहते हैं आसमान में, क्रो है, स्पैरो है, जो भी उड़ते रहते हैं, काइट है, बैट, उन सब की भी दोपहर में अगर वो निकल के दिखे आपको तो उनकी परछाई आपको जमीन पर नहीं दिखती। दैट इज द रीजन, क्योंकि उनके दोनों तरफ से क्या हो जाती है, लाइट पहुंच जाती है उस पर्दे पर और वहां हर जगह लाइट लाइट हो जाती है, शैडो नहीं बनता। हो सकता है अब आप खुद समझ सकते हैं बेटा, इतने सारे एग्जाम्पल से हमने आपको समझाने की कोशिश की। हर जगह आप देख रहे हैं ये जो ओपनिंग है, खुला हुआ हिस्सा है, ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। शैडो वाला हिस्सा है, ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ओपनिंग बड़े होते जा रही है, शैडो छोटी होती जा रही है। इसका मतलब साफ है कि लाइट किसकी तरफ घुसी जा रही है, शैडो की तरफ, तभी तो वो छोटी होती जा रही है। और ओपनिंग क्या होते जा रही है, बड़ी होते जा रही है। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, हर बार लाइट के केस में हम क्या देख रहे हैं, ओपनिंग क्या होते जाती है, बड़ी। शैडो क्या होते जाती है, तो शैडो छोटी क्यों होते जाती है और ओपनिंग बड़ी क्यों होते जाती है, क्योंकि लाइट शैडो एरिया में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब लाइट एक ही माध्यम में सीधे जाते जाते क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ये वाली घटना का नाम हमने क्या रखा, विवर्तन, डिफ्रैक्शन। और न सिर्फ लाइट मुड़ती है बल्कि शैडो का जो किनारा होता है, देखो एक और मजेदार चीज आप देखिए, ये शैडो का जो बॉर्डर होगा, उसका जो एंड होगा, किनारा, उस किनारे पर आपको कुछ ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरीके की आपको फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। बात समझ आ रही है? तो किनारों पर, शैडो के किनारों पर आपको ये कुछ दूरी पर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ये जो फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, इनकी ही वजह से किसी चीज की परछाई, किसी चीज के शैडो का ये बॉर्डर जो आपको दिखेगा, कभी क्लियर कट लाइन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो बॉर्डर होता है उसमें तो थोड़ी ब्राइट, थोड़ी डार्क, थोड़ी ब्राइट, ऐसे फ्रिंजेस बनी होती हैं। तो चाहे जिस चीज का कभी भी परछाई बना के आप देख लीजिए, शैडो बना के आप देख लो,
उसका ऐसा जो बॉर्डर आपको दिखेगा, कभी बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा कि इसका परछाई भी ऐसे बिल्कुल क्लियर कट मुझे बॉर्डर दिख रहा है। इसका क्लियर कट बॉर्डर आपको किसी भी परछाई का कभी नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा चितर बितर दिखता है उसमें परछाई हमको। उसका बॉर्डर अगर आप देखने जाओगे, आप सन से लाइट आ रही हो और उसके सामने आप खड़े हो जाइए, या एक तरफ से लाइट आ रही है उसके सामने आप खड़े हो जाइए, तो जब आप खड़े होंगे और आपके बॉडी की परछाई बने जाके, फिर आप उसके किनारे को कोशिश करिएगा देखने की, उसका जो किनारा हो उसको देखने का प्रयास करिए। आप पाएंगे कि किनारा बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर कट लाइन आपको कभी भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉर्डर है, उसका जो किनारा है, वहां तो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनी हुई हैं, तो वो क्लियर कट हमको बिल्कुल नहीं दिखता। आप जब ये ऑब्जेक्ट देखेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट आप देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट देखने पर एक क्लियर कट लाइन आपको दिखती है कि नहीं दिखती? बिल्कुल क्लियर कट लाइन दिखती है कि नहीं दिखती? लेकिन अगर इसी की परछाई हम बना के आपको दिखाएंगे तो क्लियर कट आपको नहीं दिखेगा, किनारा क्लियर कट नहीं दिखेगा। वो किस वजह से? क्योंकि किनारों पर ब्राइट डार्क कुछ दूरी तक क्या बन जाती हैं? फ्रिंजेस बन जाती हैं, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस बनती हैं। तो ये आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा विवर्तन में होता क्या है, और आपने सीखा कि हर जगह जो लाइट है वो जब भी किसी अवरोध के किनारों पर पड़ती है तो वो शैडो एरिया की तरफ मुड़ जाया करती है। इसी घटना का हमने क्या नाम रख दिया? विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहां तक तो हमने किया, विवर्तन पढ़ा, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे कि ऐसा ऐसा होता है। शैडो के बॉर्डर पे हमको ब्राइट भी मिलेगा, फिर हमको डार्क भी मिलेगा, ब्राइट भी मिलेगा, ये सब हमको मिलेगा। अब इन सब का हम लोग रीजन ढूंढना चाहते हैं कि आखिरकार ये क्यों मिलेगा हमको। अगर किसी चीज का हम शैडो बनाएंगे तो उसके एंड में ब्राइट डार्क ऐसी फ्रिंजेस हमको क्यों मिलेंगी? हम उसका रीजन ढूंढना चाहते हैं, तो हम इसको पता लगाएंगे, उसको एक्सप्लेन करके मैं दिखाऊंगा कि ये जो बीचों बीच इतना बड़ा ब्राइट मिलता है, तो ये इतना बड़ा ब्राइट क्यों मिलता है, जबकि ओपनिंग तो बिल्कुल इतनी जरा सी थी, तो इतना बड़ा ब्राइट क्यों मिलता है? अगर इतना बड़ा ब्राइट मिल गया तो उसके बगल में डार्क क्यों हुआ फिर? और अगर डार्क हो गया फिर उसके बगल में ब्राइट क्यों हुआ? तो ये डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस पर्दे पर क्यों मिलती हैं, हम इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखाएंगे। दूसरी चीज भी एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहां पर आप क्या देख रहे थे कि सेंटर से जो लाइन जा रही थी और किनारे से जो लाइन जा रही थी, इन दोनों के बीच में एंगल बना है कि नहीं बना? यानी कि लाइट क्या हो गई है? मुड़ गई है। तो ये लाइट जो ऐसा सीधे जाते जाते ऐसे मुड़ जाती है, या सीधे जाते जाते ऐसे मुड़ जाती है नीचे की तरफ, कितना मुड़ती है? कितना मेजरमेंट करना चाहते हैं? 10 डिग्री मुड़ती है, 20 डिग्री मुड़ती है, 30 डिग्री मुड़ती है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस मेजरमेंट, that how much angle the light will bend, कितने कोण से प्रकाश मुड़ जाएगा। because our physics is the science of measurement, तो हम ये पता लगाना चाहते हैं, ये तो पता लगाएंगे ही कि बगल में फ्रिंजेस बनी क्यों, इसका तो रीजन पता ही लगाएंगे, साथ में ये भी पता लगाएंगे कि इसमें लाइट जो मुड़ी है इतना ऊपर या नीचे की तरफ, कितने एंगल से मुड़ी, उस एंगल की वैल्यू क्या है, वो एंगल किन किन बातों पर डिपेंड करता है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग ढूंढेंगे, लेकिन अब वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। अब आप मुझे प्लीज एक बार ये बता दें कि क्या अभी तक जो भी बातें डिफ्रैक्शन में आपको समझाई गई वो आपको समझ में आई कि नहीं आई, और इतने सारे एग्जाम्पल देने के पीछे का हमारा मकसद क्या है? आपको ये बताना कि जब भी लाइट किसी अवरोध के किनारों पर पड़ती है तो वो शैडो एरिया की तरफ मुड़ जाया करती है। तो आज हमने केवल इतना सीखा है कि डिफ्रैक्शन, लाइट जब किनारों पर पड़ती है अवरोध की तो शैडो एरिया की तरफ मुड़ जाती है, बस इतना पढ़ा। और इस घटना को हमने क्या बोलते हैं? विवर्तन, और उससे रिलेटेड बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए। तो आज की क्लास से एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी
कि लाइट एक ही माध्यम में चलते चलते भी मुड़ सकती है, और इसी घटना का नाम हम रख रहे हैं विवर्तन। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो आगे की चीजें जो हमने क्वेश्चंस आपको बताए, फ्रिंजेस क्यों बनती हैं, डार्क क्यों होता है, ब्राइट क्यों होता है, ओपनिंग बड़ी क्यों हो जाती है, लाइट कितने एंगल से नीचे या ऊपर मुड़ जाती है, इन सब बातों का जिक्र करेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं अपनी फिजिक्स में, चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।